हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारा यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री से ऑक्सीकरण और अपचयन। ऑक्सीकरण और अपचयन के इलेक्ट्रॉन संकल्पना के आधार पर हम इन सभी को समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे क्या, किसके बारे में पढ़ना है। हमको पढ़ना है ऑक्सीकरण। क्या पढ़ना है? ऑक्सीकरण। कह रहा है कि ऑक्सीकरण परमाणुओं या आयनों या अणुओं द्वारा एक या अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाती है। अब हमने तो परिभाषा समझ लिया। अब हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल करते हैं। जैसे हम लेते हैं सोडियम। ये क्या है? सोडियम परमाणु है। सोडियम, ये सोडियम परमाणु है। क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन यदि हम इसको त्याग करते हैं, क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन ये त्याग करता है तो क्या करता है? ये ऑक्सीकरण होता है। सोडियम का यहाँ क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण होता है। इसको सोडियम आयन बोलते हैं। सोडियम आयन कहने का मतलब एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति जो रखता है वो होता है ऑक्सीकरण। तो यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ सोडियम का ऑक्सीकरण हो रहा है क्योंकि इसने क्या किया है कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है और त्याग करने के बाद ये अपने आप पे चार्ज हो जाता है। जितने इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा उतना इसके ऊपर चार्ज लग जाता है। कहने का मतलब है, यदि आप किसी को, जैसे सपोज दैट मान लिया जाए, यदि आप किसी को उधार दे रहे हैं, ऋण दे रहे हैं, जैसे मान लिया 20 रुपए आप किसी को उधार दे रहे हैं, तो उधार देने के बाद क्या करते हैं? आप अपनी रजिस्टर पे लिखते हैं कि हमने इनको उधार दिया। कहने का मतलब आप धनी व्यक्ति में आ जाते हैं, अपने आप को दिखाएंगे। तो सेम इसी तरह क्या है, सोडियम क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन जब त्याग करता है तो ये अपने आप पे एक चार्ज लगा लेता है। जितना इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा उतना वो चार्ज लगा लेगा। तो इन्होंने, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन त्याग किया तो अपने ऊपर एक चार्ज लगा लिया। सेम इसी तरह मान लो Fe, ये प्लस चार्ज है, इस पर 2 प्लस चार्ज। ये Fe क्या है? फेरस आयन है, इसको बोलते हैं फेरस आयन। फेरस आयन जब ये इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, मान लो एक इलेक्ट्रॉन ये त्याग किया, मान लिया हमने, इसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग किया, तो क्या हो जाएगा? यहाँ 3 प्लस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 3 प्लस। तो ये हो जाएगा फेरिक आयन। देखो यहाँ 2 प्लस था, जब इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन और त्याग कर दिया तो यहाँ क्या हो गया? 3 प्लस हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने त्याग कर दिया। इसी प्रकार समझ लो, अगर मान लिया Zn, Zn जिंक परमाणु है। ये मान लो जिंक परमाणु है। अब जिंक परमाणु क्या है? ये क्या करता है? मान लिया ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया, और जब ये 2 इलेक्ट्रॉन किया त्याग किया तो ये क्या करेगा? अपने ऊपर 2 प्लस चार्ज लगा लेगा। ठीक है, अपने ऊपर ये 2 प्लस चार्ज लगा लेगा तो ये क्या हो जाएगा? जिंक आयन हो जाएगा। ये आयनित हो जाएगा, आयन के रूप में हो जाएगा, तो इसको बोला जाएगा जिंक आयन। बहुत ही आसान है। जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग करने की प्रवृत्ति रखता है, कोई परमाणु या आयन हो जो इलेक्ट्रॉनों का, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को त्याग करने की जो प्रवृत्ति रखता है, वो क्या होता है? ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है, समझ लो। एक एग्जांपल और समझ लेते हैं, जैसे कापर। जैसे मान लो कापर है। कापर क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया, और जब 2 इलेक्ट्रॉन त्याग किया तो कापर क्या करेगा? अपने ऊपर 2 प्लस लगा लेगा। तो इस प्रकार क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया। अब हम लोग आते हैं अपचयन क्या है, रिडक्शन जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। अपचयन क्या है, रिडक्शन के बारे में देखते हैं। तो परमाणु या आयनों या अणुओं द्वारा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण, देखो अपचयन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया अपचयन कहलाती है। क्या कहा है? परमाणु या आयनों या अणुओं द्वारा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता हो, वो होता है अपचयन की प्रक्रिया होती है। मान लो
कापर, कापर 2+, क्या होता था, देखो ऑक्सीकरण में आप ये इलेक्ट्रॉन को त्याग करता था, और अपचयन में क्या होता है, अपचयन में ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, कहने का मतलब इसने पहले दे रखा था, समझ लो, इसलिए 2+ हुआ। अब इसने 2 ग्रहण कर लिया, अब इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। तो यहाँ कापर क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो ये सीधे कापर बन जाएगा। ठीक, ऐसे मान लो, मान लिया Fe3+, यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण कर लिया, और जब ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो ग्रहण करने के बाद क्या बना रहा है, Fe2+ बनाएगा। इसी प्रकार समझ लो, मान लिया क्लोरीन Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। क्लोरीन Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉनों को जब ये ग्रहण करता है तो ये क्या करेगा, Cl- बन जाएगा, 2Cl-। ठीक है, ऐसे मान लो Zn2+, ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद क्या होता है, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ये बनेगा आपका Zn, जिंक केवल बन जाएगा। ठीक है, ऐसे मान लो Sn, मान लिया Sn4+, ये क्या करता है, यदि ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद क्या बनाएगा, Sn2+ बनाएगा। तो ये सारे क्या होंगे, ये होंगे अपचयन में, और ये सारे हो जाएंगे ऑक्सीकरण में। इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है, ऑक्सीकरण में होता है कि इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है, और अपचयन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करना होता है। ठीक है, इसकी परिभाषा अगर माने ऑक्सीकरण में तो हमने बता चुका हूं, लेकिन एक बार फिर से देख लें। मान लिया परमाणु आयन या अणुओं द्वारा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की जो प्रक्रिया होती है वो ऑक्सीकरण कहलाता है। अपचयन में क्या होता है, परमाणु आयन या अणुओं द्वारा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की प्रक्रिया जो होती है वो अपचयन में कहलाती है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, यहाँ Cu2+, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cu बन जाता है, Fe3+, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Fe2+ बन जाता है। ऐसे सेम है Zn2+ हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Zn बन जाता है, मतलब जिंक बन जाता है। ऐसे सल्फर है 4+ हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो Sn2+ बन गया, यहाँ Sn होगा।